सॉरी। अरे जगह हो तो हो, आगे के नहीं आगे, जम गए। हाँ नमस्ते। आपको लगा होगा आज कैसे नमस्ते के बगैर चालू हो गए सर। अरे नहीं नहीं, कोई नमस्ते के बगैर चालू नहीं हुआ। बस आपको जगा रहा था कि हमारी बातें कहाँ से चालू करनी है। भाई जहां खत्म करी थी, कहाँ खत्म करी थी? ग्राफ पे। आज किस पे चालू करें? ग्राफ पे। आज चालू करते हैं भाई ग्राफ। ग्राफ पे कितना डिटेल, बस थोड़ा सा अलग करके देखेंगे एक बार। बीच में हमें ग्राफ में वो जगह देखनी पड़ेगी जहां से इसकी एक्चुअल मैथमेटिक डेकोरेशन काम में आ रही है। और वो क्या चीज है? यूनिट सर्कल, है ना भाई? क्या चीज है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या लेना देना सर ग्राफ से? बिल्कुल क्यों लेना देना नहीं है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। यूनिट सर्कल पर ये पॉइंट जहां पे चालू हुआ पी, जिसे आप एक्स वाई अभी देखेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे। थोड़ी देर बाद में पाई बाय 2 पर कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में पाई पर कोऑर्डिनेट -1,0 हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में कोऑर्डिनेट कितना? 0,-1 हो जाएंगे। जब भी मैं आपको sin x की बात करूं, किसके? y sin x की, तो आप y कोऑर्डिनेट में नजर रखोगे, ठीक है? अगर मैं y cos x की बात करूं तो आप x कोऑर्डिनेट में नजर रखोगे, और अगर मैं y कोऑर्डिनेट tan x की बात करूं तो y x पर नजर रखोगे। हाँ, अब समझ में आया? और क्योंकि जैसे मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को पकड़ लूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए y/x कैसा होगा? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, बोले तो पॉजिटिव। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आएगा। और ये सारी बातें सिर्फ हवा में नहीं कहेंगे, देखेंगे अभी अपन इसमें वीडियोस में कैसे बनता है ग्राफ। पिछली बार हमने ग्राफ तो बनाए थे, लेकिन बनाना थोड़ी ना बताया। अरे वो डॉट 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 करके तो 10th के बच्चे करते हैं, और तो 11 में आ गए भाई। अरे तुम तो उस्ताद आदमी हो मेरे दोस्त। उठो, जगो, सुनो, बढ़ो, चलो चलो अपना कार्यक्रम रेडी। चलो चालू करते हैं कुछ शानदार वीडियोस। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, कोशिश करना समझने की। ध्यान है ना? हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ट लर्निंग होती है। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि साइन फंक्शन का ग्राफ जो है उसको दूसरे तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। कौन सा तरीका भाई? यूनिट सर्कल। अपना यूनिट सर्कल भाई। यूनिट सर्कल में मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स cos थीटा को और वाई sin थीटा को, है ना भाई? और यूनिट सर्कल पे हमारे पास में, अगर आप इस ग्राफ को देख पाए, हमारे पास में अभी जो पॉइंट है जहां पे वो येलो टिक दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, ये येलो टिक इसमें 1,0 है भाई। अब जैसे जैसे ये येलो टिक ऊपर की तरफ सर्कल में बढ़ना चालू होगा, 90 डिग्री तक जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जाता जाएगा। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल जिस पे ये येलो पॉइंट सर्कल पर घूमेगा, वो एंगल हम साइन में प्लॉट करेंगे। और उस समय पर हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे होगी। किस पर? वाई कोऑर्डिनेट पर। क्यों? क्योंकि वाई ही sin थीटा है, तो वाई की जो जो भी वैल्यू आएगी हर एंगल पर, वो हम sin थीटा के ग्राफ में रिकॉर्ड करते चलेंगे। इसका हम दो चीजों पे खेलेंगे, एक किस पर? एक थीटा पर, दूसरा किस पर? वाई कोऑर्डिनेट पर। तो थीटा और वाई कोऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो वाई sin थीटा का ग्राफ देगा। क्या क्या क्या? थीटा और वाई कोऑर्डिनेट में जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो वाई sin थीटा का ग्राफ देगा। अब आया समझ में? हाँ, ये बात। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखा हमने ये 0 से लेकर के कहां तक पहुंच गया भाई? जरा एक मिनट कंप्यूटर मॉडल से पीछे कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं। देखो देखना, यहां से मैं छोड़ रहा हूं। ये जैसे ही मैंने छोड़ा, आप देखिए ये पॉइंट धीरे धीरे येलो पॉइंट पर नजर दीजिएगा, ये बढ़ा और धीरे धीरे कहां चला गया भाई? पाई बाय 2 पर। और यहां मैं रोक लेता हूं। इस समय तक इसने 0 से पाई बाय 2 तक के सारे एंगल घुमा दिए, और अभी जाकर के ये पी पॉइंट पीक पे खड़ा है। पीक पे खड़ा है, हाँ। और इस समय पर सर्कल पर जिस जगह पे पी खड़ा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 है, और हमें वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, और 0,1 में वाई कोऑर्डिनेट 1 है। इसका मतलब ये है कि जो sin थीटा ग्राफ होगा उसमें भी जो वैल्यू आई होगी वो 1 आ रही होगी, क्योंकि हमें तो वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है। sin थीटा जब भी देखना हो तो किसको देखना है? वाई कोऑर्डिनेट को। अब देखो दोबारा से आगे चलते हैं भाई। अब मैं 90 डिग्री से आगे चलता हूं। देखा, मैं 90 डिग्री से आगे बढ़ा। देखो बढ़ो 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 बढ़ो, और ये मैं पहुंच गया पाई तक, और मैं यहां ग्राफ को रोक रहा हूं भाई। देखा, तो अब मैं 0 से 180 तक चला गया, और इस दौरान मेरा ग्राफ पीक पर 0,1 पहुंचा, और फिर वापस -1,0 पहुंचा। तो गौर से देखो, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट जहां पे पी शुरू हुआ था, वहां 1,0 से 0 था, फिर 0,1 से 1 हुआ, 0,1 पर 1 हुआ, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देखना, और फिर लास्ट में -1,0 पर 0 हुआ। तो मेरा ग्राफ 0 से 1 और 1 से 0 हो गया, और वही ग्राफ में भी दिख रहा है। अब ये चीज देखिए, यही सर्कल अब चलता जाएगा। तो आप में से कोई भी नोटिस कर सकता है कि आगे ये नेगेटिव, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ना भाई, तो देखो इसने नेगेटिव वाई माने नेगेटिव sin थीटा की वैल्यू देनी चालू कर दी। दिखी? हाँ, और देखो आगे चलो भाई, आगे चलते हैं देखो। और अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन खड़े हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी sin थीटा नेगेटिव होगा भाई। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि sin थीटा ने 0 से 2 पाई तक ऐसे गेम खेला, और ये ग्राफ हमें 0 से 2 पाई तक एक्चुअल में मिला। ये वो हमने 10th का तरीका नहीं लगाया कि हमने एक टेबल लाया, उसके पॉइंट नोटिस करे, और हमने चीजों को ध्यान देना। हमने यूनिट सर्कल जो हमने पढ़ा था उसका यूटिलाइजेशन करके sin थीटा से उसकी कनेक्टिविटी देखी, और ये इसका सबसे एक्सट्रीम साइंटिफिक वे है। समझे मेरे दोस्त? हाँ, और हमें हर बार इसमें नजर नहीं थी वाई कोऑर्डिनेट पे। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात है, जबरदस्त। अब आप में से कई लोगों को दिमाग चला, यही बात मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो आप में से कई लोगों ने इसकी कनेक्टिविटी देखी और sin थीटा का डायग्राम देख रहे हैं, मस्त डायग्राम बना, और ये सर्कल पे घूमता गया, रोटेट करता गया, और फिर बार-बार 0 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 ऐसे चलता गया, और फाइनली हमें देखो यहां से 6 पाई तक का ग्राफ दिख रहा है। क्या आपने देखा? ये sin थीटा का ग्राफ था। तो बेसिकली sin थीटा के ग्राफ में ये कमाल है। अब चलता हूं मैं आगे। चलें मेरे बाद भाई, मेरे दोस्तों चलें। हां, क्या बच्चा पार्टी? अरे भाई जग रहे हो कि सो रहे हो? जग रहे हो ना? सो तो नहीं गए? ये बात बढ़ दो, चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट। हाँ भाई, अब cos थीटा का ग्राफ देखिए भाई। cos थीटा में ये cos थीटा वही यूनिट सर्कल, रोको बस इसमें और पिछले वाले यूनिट सर्कल में जो फर्क है वो सिर्फ इतना, पिछली बार यूनिट सर्कल में जहां पी पॉइंट था 1,0, अब की बार आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे पीक पे लगा दिया, ताकि आप इसे उतरता हुआ देखें। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। इसके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, ठीक है, आपको थीटा और cos थीटा में मूवमेंट एक साथ दिखेगा। रेडी, चालू करता हूं। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इनके साथ का कॉम्बिनेशन देखिएगा। रेडी, अब यहां रोक रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो 1,0 से इस समय ये जब पाई बाय 2 पे पहुंचा, तो पाई बाय 2 पर कोऑर्डिनेट 0,1 हो गए थे। अब मुझे इस समय पर क्योंकि ग्राफ बनाना है cos थीटा का, यूनिट सर्कल में x cos थीटा होता है। क्या cos थीटा होता है? x। इसका मतलब ये कि जो मेरा जब शुरू हुआ था तब मेरा कोऑर्डिनेट था 1,0, अभी 90 डिग्री घूम के बन गया 0,1। थोड़ा स्टैंडर्ड की चीजें समझने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि जो x कोऑर्डिनेट था शुरू में 1 था, 1,0 से x कोऑर्डिनेट 1 था, मैंने cos थीटा 1 था। अब ये पाई बाय 2 पे खड़ा है 0,1 पे। कहां खड़ा है? 0,1 पे। इस समय जहां आपको दिख रहा है ना, ये पाई बाय 2 पे 0,1 पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, है ना? मस्त बात। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप में से कोई भी देख सकता है, जैसे पाई बाय 2 से पाई में गया, सेकंड क्वाड्रेंट लग गया भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, और ये भी देख सकते हो आप कि नेगेटिव चला गया। क्यों? क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस हो गया, है कि नहीं? बस बड़ी मस्त है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, ये भी देख सकते हैं आप। देखो अभी भी ये नेगेटिव चल रहा है। रेडी, देखो अभी तक दोनों तरफ का, और आगे चलते हैं वापस 0 के लिए। ये cos थीटा का ग्राफ हमने 0 से 2 पाई तक बना लिया, और फिर ऐसा ही हम आगे लगाते चलेंगे। cos थीटा ग्राफ तैयार, ठीक है? अब चालू करते हैं tan थीटा को। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं tan थीटा के ग्राफ को पहले बता दूं यूनिट सर्कल में अब की बार tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। अब यूनिट सर्कल में y होता है
sin थीटा, x होता है cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा 0 y by x। इसका मतलब ये कि इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स में नजर नहीं रखनी, हमें कोऑर्डिनेट के रेशियोज पे नजर रखनी है। और रेशियो भी कौन सा वाला y by x। कहानी कहां से शुरू होगी 1, 0 से, तो 1, 0 तो मैं बोल रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपको लेके चलूं आगे पहले बोल देता हूं भाई, कहानी शुरू होगी 1, 0 से, और जब मैं 1, 0 बोल रहा हूं तो y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 1 है। 1, 0 पर y कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट 1 है, तो y by x का मतलब क्या हुआ 0 by 1, 0 by 1 का मतलब 0। इसका मतलब ये कि tan थीटा स्टार्टिंग में 0 डिग्री पर 0 आ रहा है क्योंकि 0 by 1 हो रहा है, फिर 90 डिग्री पर ये 0,1 हो जाएगा, 90 डिग्री पे 0,1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट 0 कहलाएगा। 0,1 पर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 होता है, और हमें tan थीटा चाहिए, tan थीटा बोले तो y by x चाहिए, स्टार्टिंग में समझ लेते हैं भाई। और अगर मुझे y by x चाहिए तो इतना भी मेरी समझदारी होगी कि वो 0,1 में y वैल्यू 1 और डिवाइड बाय 0, तो 1 by 0 कितना हुआ इनफिनिट, इसलिए 90 डिग्री पे tan थीटा का इनफिनिट टच करेगा। हां, और कैसे करेगा चलो देखते हैं, देखो मजा आएगा। ये देखिए यूनिट सर्कल से भागा, ठीक है भाई, 0 पर इस समय पर ये p x y कितना है 1,0, और अब ये पाई 2 पे चढ़ना चालू है कोई, चलो भाई चला, ये देखो, और पाई 2 पे रोक लेता हूं भाई मैं, इस समय पाई 2 पे रोको, रुक गया। अब यहां देख लो आप ग्राफ, तो 1,0 से 0,1 तक आ चुका है, 1,0 से 0,1 तक, तो 1,0 पर 0 by 1 और 0,1 पे 1 by 0 हो चुका है, और 1 by 0 इनफिनिट होता है, और 0 से इनफिनिट तक ये ग्राफ भागा भी। इस बार हम कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे, कोऑर्डिनेट का रेशियो देख रहे हैं, और वो भी y by x का रेशियो। तो जैसे ही मैं आगे चलूंगा ऐसा हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही क्या नेगेटिव हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के नेगेटिव होता ही वैल्यू भी नेगेटिव आनी चालू होगी रेशियो की। चलें देखो कैसे, ऐसे भाई चलो, तो देखो यहाँ इनफिनिट चला गया ग्राफ, अब नेगेटिव x चालू हुआ, इस वजह से नेगेटिव आंसर आने चालू हुए, तो नेगेटिव माइनस इनफिनिट से स्टार्ट होकर के ये देखो धीरे-धीरे बढ़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हो गए, इसलिए रेशियो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही ग्राफ बन गया, ये tan थीटा का ग्राफ। तो मैंने कहा एक बार जिंदगी में आप tan थीटा का ग्राफ भी देख लो अच्छे से, यही क्लास सीधा। चलो आगे बढ़ेंगे। हां भाई, अब पिछली बार हम लोगों ने जहां तक देखा उसका भी देख लेते हैं, cot sec cosec के ग्राफ भी देख लें। y को cot x का ग्राफ जब अपन लोग पॉइंट लगा के ड्रा कर लेते हैं तब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, थोड़ी हैबिट बनाना भाई इसकी। ये cot x का ग्राफ है, इसमें खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये 2 पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप 2 पाई नहीं है, भाई है, यही चीज tan में भी है, ध्यान से समझने की चीज है। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच का गैप पाई है, और मैंने बताया था कि अगर ग्राफ सेम हाइट पर जितने गैप के बाद पहुंचता है वो उसका पीरियड कहलाता है। तो अगर कोई पूछे cot x का पीरियड कितना, तो पाई बोलेगा, हां tan x का कितना पाई, ध्यान से समझ लेना, sin x और cos x का छुपा है। दैट्स इट, ये बात। अब जो चीज मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है, यहां तक की बात आएगी। और कौन सी ऐसी चीज है तो मेरे को बतानी है, बिल्कुल 0 पर वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां थोड़ा अटक सकते हैं कि सर 0 के आगे इनफाइनाइट है ना, हां, इसलिए कुछ लोग जो मैथमेटिकली धीरे-धीरे साउंड होते जाते हैं वो इसे 0 ना बोल करके 0 प्लस बोलते हैं, और 0 से जस्ट पहले वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, देख रहे हैं आप? हाँ, देखो ना नीचे करिए, ये देखो नीचे दिखा, और 0 प्लस होती था, तो कुछ लोग 0 से पीछे जाते हैं तो उसे 0 माइनस, और 0 के आगे जाते हैं तो 0 प्लस बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक अच्छी बात बोली तो अब आप यहीं रह गए, जिसे समझ में नहीं आया वो यहीं रह गया, वो तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक उसने अच्छे से जवाब नहीं पता कर लिया। ऐसा नहीं करना है ना मेरे दोस्त, पढ़ना तरीके से, क्योंकि वीडियो अनस्टॉपेबल है, आगे दोबारा नहीं सुना जा सकता, फिर तो क्या है, फिर तो चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा है, देखो 0 पर वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई इनफिनिट से, फिर धीरे-धीरे डिक्रीज हुई, नीचे गिरी, और पाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, फिर जाकर के पाई पर, बोले तो पाई माइनस पाई से जस्ट पहले वैल्यू कितनी हो गई माइनस इनफिनिट। अगर कोई पूछे कि क्या ये ग्राफ लगातार है, क्या जवाब भाई, यहाँ पे बैठे वाले लोगों को क्या लगता है ग्राफ लगातार क्या नहीं ना, हाँ ग्राफ डिसकंटीन्यूअस। दूसरा पॉइंट, कहां डिसकंटीन्यूअस हुआ, पाई पर, दोबारा 2 पाई पर, पीछे माइनस पाई पर, टूटा है ना, जहां मार रही है वहां टूटा है, तो डिसकंटीन्यूअस एट x जोड़ n पाई। इसी वजह से डोमेन क्या बना, x बिलोंग्स टू हर जगह मंजूर सिवाय n पाई के। भाई n पाई पे टूट रहा था, घटा दो इसे। तीसरी बात, कल को किसी ने पूछा रेंज कितनी, तो जवाब है नीचे माइनस इनफिनिट से ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, प्लस इनफिनिट तक, है ना भाई। ग्राफ माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक, ग्राफ बोले तो हाइट, हाइट बोले तो रेंज, रेंज बोले तो पाई, ठीक है। और डोमेन मैं बता चुका हूं, तो 3-4 चीजें ऐसी तो आपको याद रखनी है। अगला cot x के बाद अगला ग्राफ sec x। बेसिकली ये बनाने के लिए हमने sec x के अंदर cos x बनाया, और जैसे मैं आपको दिखाता हूं cos x का ग्राफ, अगर आप यहां देखेंगे तो ये नीचे करके पाई 2 पे 0 आ जाएगा, राइट है, और क्योंकि sec x 1/cos x होता है, पाई 2 पे वैल्यू कितनी आई, पाई 2 पर ये 1/cos पाई 2 बनेगा, बनेगा 1/cos पाई 2 1/0 होगा, और 1/0 इनफिनिट होता है, और इनफिनिट का नाम अच्छे करके लोग नहीं लेते, उसे क्या बोलते हैं प्यार से, नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली, नॉट डिफाइंड। देखो क्योंकि cos का ग्राफ गिरेगा और 1 पर 1 ही होगा, तो ये जब 0 पे पहुंचेगा तो वो इनफिनिट पहुंचेगा, तो 1 से चालू होगा वो कहां जाएगा इनफिनिट, क्यों, क्योंकि ये 0 पहुंचेगा, 0 पहुंचते वो 1/0 होगा, और 1/0 तो इनफिनिट बढ़ेगा, इसका मतलब ग्राफ ये 1 से कम होगा और वो बढ़ेगा इनफिनिट, राइट। और इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा बना, दिखा ऐसा। और ये cos की हर बार क्या बेटा वापस आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, और इसी प्रकार से sec x भी बार-बार बनेगा, क्लियर। जैसे किसी को अगर समझ में नहीं आया तो यूं समझो, ये cos x, ठीक है, ये इस समय पर -1 सॉरी 0 से कहां गया -1, तो जैसे ही ये -1 पे पहुंचेगा, इसे 1/-1 बोले तो इसे भी -1 होना पड़ जाएगा, और जैसे ही ये वापस 0 तक पहुंचेगा तो इसे माइनस इनफिनिट होना पड़ेगा। अब माइनस इनफिनिट क्यों सर, क्योंकि ये इस समय पर 0 से हल्की सी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बिलो एक्स एक्सिस है, इसलिए ये आंसर नेगेटिव दे रहा है, तो जो आंसर में इनफिनिट आएगा वो भी इनफिनिट नहीं आकर के माइनस इनफिनिट आएगा। तो ये ग्राफ जब भी बनता है तो लोग हमेशा ध्यान रखते हैं पहली बात तो ये डिसकंटीन्यूअस है, हां है, कहां है सर, 3/2 पे, पाई 2 पे, नीचे -पाई 2 पे, माइनस 3/2 पे, पहले तो हर ऑड पाई 2 पे, ठीक है। दूसरा, इस ग्राफ के अंदर सेम हाइट देखो, सेम हाइट दिखी, कितने गैप के बाद आई 2 पाई, हां इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डोमेन, ठीक है, डोमेन x बिलोंग्स टू कहां पर ये तकलीफ में पाई 2 पे, पाई 2 पे फिर टूटता है, तो हम वो जगह हटवा देंगे जहां टूट रहा है, और टूट कहां है भाई, ये बताएगा क्योंकि डिसकंटिन्यूटी इसके पास है, और पाई 2 पे। तीसरी बात, चौथी बात, रेंज क्या है, रेंज एक्चुअल में माइनस इनफिनिट से -1, ठीक है, और फिर 1 से इनफिनिट है। इसका मतलब ये कि ग्राफ में ये माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट हर जगह, बस बीच में जो cos की पट्टी है ना ये गायब है, इधर ये ग्राफ नहीं है। आप ये मत समझना कि ये जैसे मैं बना दिया ये ग्राफ मैंने बनाया है, हां ये तो ग्रीन पट्टी के ऊपर है या नीचे वाली ग्रीन पट्टी के नीचे है, इसका मतलब रेंज माइनस इनफिनिट से -1
यूनियन 1 से इनफाइनाइट है, माने ग्रीन पट्टी में 1 से ऊपर, नीचे माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 और सेम टू सेम केस cosec का भी है। क्यों? क्योंकि cosec का ग्राफ एक्चुअल में 1 sin x बनता है, सेम ग्राफ बनेगा। तो एक्चुअल में इसके लिए भी 4 पॉइंट, पहला डिसकंटीन्यूअस है, कहां पर भाई? एक तो यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब ये यहां क्या चीज है वो भी देखो, यहां कौन-कौन सी जगह है? 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, तो x n पाई पर, इस वजह से डोमेन कितना आया? r n पाई। सर रेंज क्या है भाई? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, फिर वापस 1 से इनफाइनाइट, ग्रीन पट्टी के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, तो रेंज बनी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। चौथी चीज, चौथी क्या चीज है सर? पीरियड। अगर किसी ने पूछा पीरियड कितना है, देखो भाई इस जगह से इस जगह पर सेम हाइट है, दिख रहा है आपको? हाँ देखो दोनों सेम हाइट है ग्रीन पट्टी में, ये दोनों के बीच का गैप छुपा है, इसलिए पीरियड t = 2 पाई। ठीक है? अच्छा बना कैसे? sin x के रेसिप्रोकल से। तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसे। तो एक तरह से हम अंदर ही अंदर एक sin x का ग्राफ बताओ देख रहे हैं। sin x में जब वो 1 पे होता है, ये 1/1 पे होता है, जब वो 0 पे होता है, ये 1/0 पे होता है, 1/0 माइनस पे होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ऐसे चलती रहती है गाड़ी। राइट है? तो ये आपको ग्राफ बनाना है ये वाला। फटाफट से इस पे भी चलते हैं, फिर चलते हैं बना के। राइट है? बाकी ग्राफ आपके पास में सारे अवेलेबल है, सिर्फ समझने समझने की देर है ना? ये आपको सारे ग्राफ ट्यूटर भी अवेलेबल करा देंगे, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना। ठीक है? चलो वैसे अपने एक्चुअली तरीके तो सीख ही लिया। ठीक है? बाकी रटना है एक तरह से ग्राफ को उस बच्चे के लिए जिसको ये पता है कि मैं 6 ग्राफ मुझे जिंदगी भर याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आईटीएन बनने के बाद भी तो काम आएंगे। तो हाँ भाई, अब सारे के सारे ग्राफ देखने के बाद में कुछ चीजों की हैबिट बनाओ। कौन-कौन सी चीजों की? देखो भाई हमें हैबिट होनी चाहिए कि sin x का ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, पीछे से भी ऐसे माइनस इनवर्स आएगा और ये हर बार ऐसे चलेगा। तो ये इनकी कॉमन हाइट है, ठीक है? जहां ये नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर हर बार इसी के बीच में रहेगा। हो सकता है मेरे यहाँ से कुछ ऊंचा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए -1 से 1 में रहेगा। कुछ खास बातें जो और नोटिसेबल हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, पीछे -पाई -2 पाई -3 पाई। ये आपका किसका ग्राफ बना? ऑब्वियसली sin x का। राइट है? अब अगले ग्राफ पे फटाफट से बात करते हैं भाई, है ना? चलो जल्दी जल्दी सोचिएगा। ये अपना अब किसका ग्राफ बना रहे हैं? cos x का। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है? अच्छा टॉप से टॉप कितना जाएगा? 1 तक, बिलो से बिलो -1 तक। ठीक है? तो -1 से +1 के बीच में रहेगा। खास बात 0 पे कहां से शुरू होगा? 1 से। फिर ये कौन सी जगह है? ये पाई/2, ये 3 पाई/2, ये 5 पाई/2, ये 7 पाई/2, ये -पाई/2, ये -3 पाई/2, ये -5 पाई/2। ये जितनी भी जगह मैंने डॉट किया ना, ये सारी वो जगह cos 0 है। तो cos 0 कहां है? ऑड पाई/2 में। ठीक है? डोमेन r, रेंज -1 से 1, रेंज -1 से 1, पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई। ऐसे 10x का ग्राफ बनाना हो, ठीक है? तो फटाफट से लाइनें x एक्सिस y एक्सिस खींचें, ठीक है? और सेम गैप पे, दिख रहा है? सेम गैप पे ऐसे बार्स खड़ी कर लें। बड़े ध्यान से बार खड़ी कर लेना भाई ऐसे, ठीक है? ऐसे। और यही बार इधर भी खड़ी होंगी। ठीक है? इस तरह से। ये कौन सी जगह है? 0, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये -पाई/2। अब ग्राफ कैसे चलेगा? नीचे माइनस इनफाइनाइट से। माइनस इनफाइनाइट से आएगा, 0 से गुजरेगा और इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। फिर माइनस इनफाइनाइट से आएगा, 0 से गुजरेगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है? रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन r माइनस और पाई/2। याद रखने का तरीका, ये sin x cos x है। तो दर्द कहां होगा इसको? जहां cos x 0 है। और cos x 0 कहां होता है भाई? यहां दर्द है भाई इसके। ध्यान से समझ लेना। तो cos x का 0 कहां होगा? और पाई/2 पे। तो बस ये बार ये जाएगा। पीरियड पाई। इसका मतलब 10 पाई प्लस x x। अब इस तरह की आदत बनाओ। जिनको मेरी बात समझ में आ गई, उनको एक बार कहानी बताता हूं। sin x के ग्राफ में जहां-जहां भी ये व्हाइट डॉट है, वहां पे ऐसे लाइन खड़ी कर दो। ठीक है? sin x के ग्राफ में जहां भी ये डॉट डॉट है, वहां पे ऐसे लाइनें खड़ी कर दो। मैं सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूं। मेरा पर्पस ये है ताकि आप में से कई स्टूडेंट जो लगातार देख करके समझ जाते हैं चीजों को होते हुए। ठीक है? वेरी गुड। वो ये समझ जाएं कि इन्हें करना कैसे है। ठीक है? ये मैं लाइनों के पीछे मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। क्या समझना चाहते हो सर? अरे मेरे नादान दोस्त, देखो ये sin x का ग्राफ 0 से 1 तक गया, यहां 1 तक गया। वो 0 पर इनफिनिट पे, वो इनफिनिट से आएगा 1 पे 1/1 1 ही होगा और फिर 0 पर 1/0 इनफिनिट हो जाएगा। ये इसका ग्राफ बना क्योंकि ये इसका उल्टा है। इसलिए ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ये ग्राफ y cos x है। मैंने आप sin x और cos x एक साथ सोच सकते हो। फिर ये इस समय पर नीचे नेगेटिव हो गया इसलिए माइनस इनफिनिट से जाएगा और -1 पे -1/-1 की वजह से -1 देगा और फिर से माइनस इनफिनिट तक चला जाएगा। तो ये जो इस तरह से उंगलियां बन रही है ना, दिख रहा है? उंगली उंगली, हाँ, ये जो ग्राफ बन रहा है ये cos x है। सेम टू सेम यही का यही खेला cos x पे भी कर सकते हो। जैसे मैं एक उंगली दिखाता हूं आपको, राइट है? जहां ये डॉट है उंगली को मिलाया। तो देखो ये जगह जो है ये बिलो x एक्सिस में नेगेटिव है, इस जगह -1 है, तो 1/-1 जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। माइनस इनफिनिट आएगा, इससे हेड टू हेड कोलाइड करेगा, फिर वापस नीचे चला जाएगा। इस वजह से ये y = 1/cos x क्योंकि उसका उल्टा है, sec x का ग्राफ बनेगा। तो आपको cos x में डॉट 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 खड़ी कर दो, डॉट 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 खड़ी कर दो, डॉट डॉट और फिर अपनी उंगलियां बनाना चालू करो। मैं आपको सिर्फ हिंट दे दिया ताकि आप में से कहीं को पता रहे कि कहानी क्या है। ठीक है? और दूसरी बात डोमेन वगैरह कैसे निकलेगा क्वेश्चन में रेंज क्या होगी वो भी आपको फटाफट से कॉपी कर लो ये। इतनी लोग मैंने सिखा दिया, समझ गए? चलो आगे बढ़े। हां भाई, अब ये ग्राफ सीख लिए, ग्राफ सीखने के बाद अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं छोटी-मोटी चीजें सिखा रहा हूं। मतलब जब हमें बेसिक ग्राफ आते हो एंड वी नीड टू नो विद लिटिल चेंजेस। अगर हमारे को बेसिक ग्राफ होते हो और हमारे को ऐसे ग्राफ जानने हो जिनमें बेसिक से थोड़ा हट करके मामला आ जाए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे समझोगे? क्वेश्चन ये कैसे समझेंगे? कैसे आगे उस क्वेश्चन को करेंगे वो सिखा रहा हूं, ठीक है? जैसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन fx के ग्राफ से -fx का ग्राफ बनाना। बस कुछ नहीं करना, मेक मिरर इमेज ऑफ fx इन x एक्सिस। x एक्सिस में क्या करो फटाफट से उस ग्राफ की मिरर इमेज ले लो। कैसे समझाता हूं? रेडी? समझने के लिए तैयार? रेडी? मान लो किसी ने कहा y = -sin x का ग्राफ बनाओ। रेडी? तो मैं क्या करूंगा? ये अपना x एक्सिस y एक्सिस बनाऊंगा। ठीक है? अच्छा कुछ ग्राफ बना लेते हैं।
ये अपन ने sin x का ग्राफ बनाया, ठीक है। ये जगह अपनी 0, ये सॉरी ये जगह अपनी 0, ये माइनस पाई, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। आपको माइनस sin x ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू sin x का। तो जब भी कोई पूछेगा इसकी मिरर इमेज क्या है, भाई ये तो पता नहीं, ये एक्स एक्सिस है, तो हमने सबको आइडिया कि एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में अगर हम लोग अपनी मिरर इमेज बनाए इस ग्राफ की, तो कैसे बनेगी वो दिखाओ। भाई इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, और इस पॉइंट की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, और उसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। तो ये तो व्हाइट कलर की मिरर इमेज तैयार होती आ रही है, ये y इक्वल टू माइनस sin x है, दैट्स इट। मतलब आपको एक्स एक्सिस मिरर इमेज जो ऊपर है उसकी इमेज नीचे बनेगी, और जो नीचे उसकी इमेज ऊपर बनेगी। जिसको समझ में नहीं आया वो ये समझो, जैसे y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। अगर y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ध्यान हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ उल्टा e मुंडी कट सिखाया था। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी भाई, ऐसे कुछ बनेगी, ये वाला पॉइंट 0,1, ये वाला पॉइंट 0,-1, पर उतनी दूरी तक जाएगा। तो ये तो ग्राफ बना y इक्वल टू माइनस e की पावर x। अब आप में से लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में माइनस f x का ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन ग्राफ की एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, दैट्स इट, ठीक है। जरा इसी चीज को वर्टिकल फ्लिप बोलते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने जैसे माइनस मॉड x का ग्राफ दिखा रहा हूं, पहले मॉड x का दिखाया एंड वाले मेथड से, हम माइनस मॉड x के लिए माइनस लगा दिया जाए। तो मेरे पास जो ग्राफ तैयार हुआ, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू मॉड x था, ये जो ग्राफ आया माइनस मॉड x है, इसी की इमेज बना दी, उसको मैंने प्रॉपर्ली दिखा दिया। अब हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि टू ड्रॉ y इक्वल टू माइनस f x, टेक द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू f x इनटू x एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, राइट। इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, माइनस f x बनाने के लिए f x के ग्राफ की मिरर इमेज बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तुरंत हम लोग। भाई आज का दिन तो अपने को बताइए, पूरा ग्राफ का देना है कि नहीं? अच्छा सिर्फ ग्राफ का नहीं, आप समझ लेना, ग्राफ से काफी काम बनेंगे, ठीक है। देखिए अगला ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने y इक्वल में माइनस f x का बना तो दे दिया, लेकिन आप अपन सीख रहे हैं वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल माने ऊपर होना या नीचे होना। ये जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं y इक्वल टू में sin x प्लस 1, तो देखो हम तो ऐसे सीखते हैं कि अगर कभी भी f x प्लस a हो तो a पॉइंट ऊपर कर दो, किसे, फंक्शन को, फंक्शन के पूरे ग्राफ को a पॉइंट ऊपर कर दो, और अगर f x माइनस a बनाना हो तो पूरे ग्राफ को a पॉइंट्स नीचे कर दो, राइट। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये sin x प्लस 1 है ना, मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ये y इक्वल टू sin x का बनाया, कैसे बनाया भाई, ऐसे 1 डाल डाल करके। अगर मैंने इन्हीं में प्लस 1 और डाल दिया तो टेबल में देखा होगा, अरे भाई sin x के ग्राफ के अंदर मैंने जो टेबल मेरे पास बनी उसमें प्लस 1 कर रहा हूं, तो वैसे तो sin 0, sin x का 0 पर 0 होता है, इस पे 1 होता है, इस पे 0 होता है, इस पे -1 और इस पे 0 होता है, मैंने प्लस 1 कर दिया, तो ये 1 2 0 1 कितना बन गया, और इनके डॉट डॉट दिखे, अब मैं मिला देता हूं, तो मैं जैसे ही इसे मिलाऊंगा तो ग्राफ ऐसा बन गया। तो दुनिया क्या कहती है कि एक तरह से मैंने क्या किया, sin x के ग्राफ को एक ऊपर कर दिया। तो जब एक ऊपर करा तो जो चीज -1 पे खड़ी थी वो कहां आ गई, 0 पर, क्योंकि गैप कितना हो गया 1 का। जो चीज 0 पे खड़ी थी वो भी एक ऊपर शिफ्ट हो गई, जो चीज ऑलरेडी 1 पे थी वो भी एक ऊपर होकर 2 पे पहुंच गई, अभी तक 1 पे थी, तो गैप कितना हो गया 1 का। तो एक तरह से मैं पूरे ग्राफ को ही उठा लिया, तो एक तरह से मैंने पूरे ग्राफ को एक पॉइंट ऊपर कर दिया। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि sin x का ग्राफ जो है, अगर sin x प्लस 1 बनाएंगे तो हमने एक तरह से पूरे ग्राफ को एक पॉइंट ऊपर कर दिया, ये sin x प्लस 1 हो गया। तो आपको क्या बनाना है, ये ऐसे डॉट 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 sin x का ग्राफ बना लो, और बाजू में एक पॉइंट ऊपर ये sin x प्लस 1, ये दिखा दो। मैंने बनाया, उम्मीद आप में से भी कई ने बना लिया हो। और अगर सर कल को sin x -2 होता तो -2 होने पे क्या होता भाई, मैं 2 पॉइंट नीचे ले जाता, यही चीज। तो अगर मैं 2 पॉइंट नीचे ले गया होता तो जो चीज 0 पे खड़ी है वो 2 पॉइंट नीचे जाकर के -2 पे पहुंच गई, जो चीज ऑलरेडी -1 पे खड़ी है वो भी 2 पॉइंट नीचे जाकर के -3 पे पहुंच जाएगी, जो चीज 0 पे खड़ी है वो चीज 2 पॉइंट नीचे जाकर के -2 पे पहुंच जाएगी, यही तो होगा। तो आपको क्या पता है, sin x -2 करते हमने पूरे ग्राफ को 2 पॉइंट नीचे कर दिया। क्या बात समझ में आई? अरे बहुत क्लास है, बहुत क्लास है। तो यही तो मैंने भी सीखा था। अगर मेरे को fx + 5 बोल दे कोई, तो क्या करूंगा, जो भी फंक्शन उसका ग्राफ बनाऊंगा उसको 5 पॉइंट खट ऊपर पूरे ताकत के साथ पूरे पट्टे के साथ ऊपर कर दूंगा, समझ रहे? हां, समझ के चलना भाई। इससे क्या मिलता है, कल को मान लो मेरे को इसकी रेंज निकालनी पड़ती है ना, मैं रेंज के लिए गा सकता हूं, क्या गा सकता हूं कि रेंज नीचे से नीचे -3 और ऊपर से ऊपर -1, तो इसकी रेंज -3 to -1, सीखा ना? कॉपी। चलो अगला देखें। चलो आप देखो, मान लो मेरे को cos x + 2 बनाना होता, तो मैं क्या करता, पहले cos x बनाता, फिर cos x + 2 के लिए चाहो तो टेबल से देख लो, तो मैं टेबल से दिखा देता हूं। तो हर चीज कैसी होगी, 2 पॉइंट अप, 2 पॉइंट बने मतलब जो चीज 1 पे खड़ी है वो 3 पे होगी, जो चीज 0 पे खड़ी है वो 2 पे होगी। देखो सब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, कि ग्राफ देखो ऊपर जाएगा 2 पॉइंट ऊपर। तो पहले जहां इसकी रेंज -1 से 1 थी, अब इसकी रेंज 1 से दिख रहा है, 1 से कहां तक गई, 3 तक। इसीलिए कुछ खतरनाक लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि cos x की रेंज -1 से 1 और उसमें 2 जोड़ते ही 1 से 3, इसलिए कुछ लोग 1 2 3 बोलते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि +2 करने पे 2 ऊपर, और यही अगर cos x -2 होता तो 2 नीचे, समझे? पूरे ग्राफ को 2 पॉइंट नीचे कर लो, कॉपी हो जाए। चलो चलें। अगला, अगर यही कल को sec x हो जाए, cos x की जगह sec x हो जाता तो sec x + 1 का ग्राफ कैसे करते, देखो दिखाता हूं। sec x आया, पहले sec x का ग्राफ याद दिला दूं, वो पहले बार-बार बनाई, और अगर किसी ने sec x + 1 कर दिया तो मैं पूरे ग्राफ को बैठ के साथ ऊपर कर दूंगा। नहीं समझे? देखो जो चीज अभी x एक्सिस पे थी तो y 0 पे थी ना, तो y 0 पे ये ग्राफ बना था, सही है। अब मैंने ये पूरा बेड एक ऊपर कर दिया और ग्रीन लाइन पे शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं ग्रीन लाइन पे शिफ्ट करा गया तो मेरे लिए एक्चुअल में ये ग्राफ पहुंच गया ऊपर, जो चीज यहां हुआ करती थी वो ऊपर हो गई, और जो चीज यहां होती थी वो भी ऊपर हो गई, हर चीज एक 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 हो गई, ठीक है। तो अब जो रेंज निकलेगी वो कहां से निकलेगी, -∞ से 0 तक, ठीक है। और फिर ऊपर क्योंकि जो चीज 1 पे थी वो y 2 पे पहुंची, 2 से ∞, तो मेरा रेंज कैसे पहुंचा, सेकंड का रेंज ये होता है। मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो 2 जैसे ऐड हुआ 1 ऐड हुआ, 1 ऐड होते कितना होगा 0, और यूनियन 2 to ∞, क्लियर? ऐसी चीजों को ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु cos x, ये वाला ग्राफ, इस मैंने cos x का ग्राफ देखा। अब लगाते हैं cos x -1 लगा दो, चलो cos x -1 तो पूरा बेड एक नीचे, कभी मतलब एक समझ लो, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ भैया वर्टिकल शिफ्ट के बाद मैं आपको 2 चीजें सिखाऊं फटाफट से। एक तो जो फर्स्ट थिंग है वो ये कि y mod f x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो याद रखना y mod f x का ग्राफ बनाने के लिए जो भी बिलो x एक्सिस ग्राफ हो उसकी मिरर इमेज इन x एक्सिस बना दो बस, और जो भी अबोव x एक्सिस हो
दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमने y इक्वल में sin x का ग्राफ बनाया, आप में से हर किसी को पता होना चाहिए कि जो sin x का ग्राफ बनेगा, मैं छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप में से हर किसी को समझ में आ जाए कि क्या स्टोरी क्या है। भाई ये ग्राफ अबव x एक्सिस है, हाँ है। ये बिलो x एक्सिस है, हाँ है। देखो, फिर ये वापस अबव x एक्सिस है, बिल्कुल है। ये बिलो x एक्सिस है, हाँ है। तो जो भी बिलो x एक्सिस होगा, उस ग्राफ की मिरर इमेज वहीं बनाओगे। कहाँ? उसी जगह पे। ये जो ग्राफ की मिरर इमेज बनेगी, ये इसे पॉजिटिव कर देगी, कर देगी। अब ये जो ओवरऑल ग्राफ बना ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एंड सो ऑन पॉइंट 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 चल रहा है जो भी, ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड sin x का ग्राफ है। समझे? जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, मान लो y इक्वल में किसी ने 10x का ग्राफ पूछ लिया, मॉड 10x का, तो मैं मन में क्या सोचूंगा ना, मुझे पहले किसका ग्राफ बनाना चाहिए? 10x का। तो जो 10x का ग्राफ होता है, वो बनाने के लिए अपन इसे पाई बाय 2 यहां पे माइनस पाई बाय 2 करते हैं। ये वो ग्राफ है जो अबव x एक्सिस है। x एक्सिस ऊपर ऊपर है ना, इट विल रिमेन द सेम। ये ऐसा कैसा आएगा और ये बिलो x एक्सिस है। देखा? अब हम क्या करेंगे, जो भी बिलो x एक्सिस आया उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो वो ऐसे कुछ बनेगी। अब ये जो ग्राफ की इमेज बनी है ओवरऑल, ये प्लस ये मिलकर के मॉड 10x देगी। ये नहीं कि ये मॉड 10x हो गया, ये नहीं हुआ, ये तो ऊपर था सर, अरे तो ऊपर था वो ऊपर ही रह गया। क्यों? क्योंकि मॉड fx कैसे बिहेव करता है, चेक करके कि जहां फंक्शन नॉन नेगेटिव माने 0 या 0 से ऊपर माने पॉजिटिव है, वहां इसे एडजेक्टिव निकालता है, और जो भी नेगेटिव होता है उसे माइनस लगाता है, माने उसकी मिरर इमेज बनवाता है। जो याद है माइनस fx करने में फ्लिप बनता है ऐसे। तो आप में से ये बात समझ आ गई कि मॉड sin x का ग्राफ कैसे बनना है। अब किसी को मान लो किसी ने कहा कि सर मुझे तो मॉड sin x + 2 बनाओ, हम क्या करेंगे, हम मॉड sin x का ग्राफ सोचेंगे, सोचेंगे ऐसे, ये ग्राफ ऑटोमेटिकली कहां से कहां तक होगा, 0 to 1, हम इसे 2 पर कर देंगे। तो हम कैसे 2 पर करते हैं भाई, 2 पर करने के लिए हम पहले से ही ये y = 0 भाई, इसके लिए y = 2 लेके आएंगे, और सेम टू सेम ग्राफ जो y = 0 बनाए वही y = 2 पे बना देंगे। यही का यही ग्राफ। ऐसा लगेगा जैसे हमने पूरे बेड को 2 ऊपर कर दिया। ये तो ग्राफ बना y = mod sin x + 2 का। आया? हाँ, अब मैं आपको पिक वाला एक खटाखट वाला एक रोल ऑन कराता हूं, जरा देखिएगा फटाफट से इस राउंड को समझने की कोशिश करना कि कैसे हुआ। रेडी? जैसे mod sin x, mod sin x कैसे बना? अब मेरे को mod 10x बनाना होता तो, जैसे मेरे को mod cos x बनाना है, तो मैं cos x बना करके जो भी नीचे उसका इमेज बना दूंगा। राइट है? अगर मुझे mod 10x बनाना है तो इसकी इमेज ऊपर बना दूंगा। तो ये चीजें सारी चीजें आपने देख रखी है, इसलिए मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा। यही अगर मेरे को mod sin x - 1 बनाना तो पहले बनाता mod sin x, और फिर mod sin x के जो भी काम बनता उसको एक नीचे लेके जाता, जो ये पॉइंट ऑलरेडी 1 पे है, ये नीचे 0 पे आता था, जो चीज 0 पे है वो कहां पहुंच जाती, -1 पे, सब नीचे होता था। तो हमारा ग्राफ mod sin x के बाद ये एक नीचे होता, ये बन जाता mod sin x - 1। तो हमारी अब की बार रेंज कितनी निकलती, -1 से 0 तक। रेंज माने हाइट। आया? बस अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को बात करेंगे। ठीक है, पहले आप यहां तक देख लें, इसे कॉपी कर लें। हां भाई, अब चलते हैं हम लोग रेंज की तरफ। ठीक है? हां, तैयार रहिए। रेंज, हां बस ये लास्ट टाइटल। ठीक है, रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री कुछ बाउंडेडनेस है, उसको लेकर के समझना पड़ेगा, और इस तरह के शब्दों पे गौर कीजिएगा। बाउंडेडनेस, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी रेंज होती है वो एक फिक्स नंबर से दूसरे फिक्स नंबर के बीच में होती है। ये क्या चीज है? फाइनाइट नंबर टू फाइनाइट नंबर के बीच में अगर किसी की रेंज होती है तो उसे हम लोग बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। जैसे sin x, cos x। sin x और cos x दोनों ऐसे हैं जिनकी रेंज में इनफिनिट नहीं आता कहीं पर भी, ना लेफ्ट में ना राइट में ना दोनों। जबकि tan x में अगर आपको ध्यान हो तो -∞ to ∞ उसकी रेंज होती है। sec x की रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होती है। तो जहां पर भी इनफिनिट आ गया वो अपने आप बाउंडेड फंक्शन नहीं है, जबकि sin x और cos x अपने बाउंडेड फंक्शन। तो हम कई बार बाउंडेडनेस का भी यूज करके कुछ फंक्शन की रेंज सोच लेते हैं। जैसे सबसे पहले sin x -1 से 1 होता है, एग्जैक्टली। सेकंड cos x -1 से 1 होता है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 0 से 1 होता है sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x भी 0 से 1 होता है। राइट है? ठीक है? अच्छा, मैं यहां पे कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर यही sin x -1 से 1 है, तो sin में अगर ax + b कर दिया आपने, तो अभी वो -1 से 1 ही आएगा। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने y = sin x 3x - 4 इसकी रेंज पूछ ली, तो इसका आंसर -1 to 1 ही बोलने का भाई। अंदर कोई भी चेंज होता है तो उसका बाहर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है? चलो, अब आप मेरे को बताओ, अगर किसी ने पूछा कि रेंज ऑफ sin स्क्वायर 4x + हाफ sin स्क्वायर के अंदर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? sin स्क्वायर x की रेंज कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो इसकी भी रेंज कहां से कहां तक होगी, 0 to 1, दैट्स इट। रेंज बोले तो y, y बोले तो हाइट। समझ में आया? अब यहां पर दूसरा पॉइंट ऐड करो, किसी भी स्क्वायर की रेंज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने कोई भी स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। सिमिलरली रूट fx होने पर भी रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। यहां हो सकती है शब्द का यूज क्यों हुआ? जैसे किसी ने पूछ लिया y = में cos स्क्वायर x, मान लो किसी ने कहा cos स्क्वायर के अंदर x - 2, ठीक है, और किसी ने इसकी रेंज पूछी, मेरा जवाब होगा रेंज हो गई 0 to 1, क्योंकि cos स्क्वायर की रेंज अगर 0 to 1 तो cos स्क्वायर में x - 2 की रेंज भी 0 to 1, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर y = में कल को किसी ने cos x - 2 के होल स्क्वायर की रेंज पूछ ली, तो तकलीफ हो जाएगी। अब यहाँ फिर कैसे सॉल्व करोगे सर? तकलीफ क्यों हो जाएगी? पहली बात, तकलीफ क्यों? क्योंकि cos x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। आप सोचो कि किसी का भी स्क्वायर तो सर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। हाँ होता है, बशर्ते वो 0 तो दे। क्या? हाँ, तो 0 देगा ही ना। क्यों? क्योंकि 0 देने के लिए cos x को 2 होना पड़ेगा। तो अरे cos x की टॉप हैसियत, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है भाई, ये 2 देगा ही नहीं, तो 2 देगा नहीं तो 0 नहीं देगा। मतलब लेकिन ये इसकी रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगी। लेकिन सर आपने तो कहा था कि f² होने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मैंने कहा हो सकती है, f² हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मतलब ये कि इक्वल टू 0 होता ही नहीं होता, ये तो आपकी बुद्धि पे है। फिर मैं कैसे निकालूंगा? बस ये कह के आपने मेरा दिल जीत लिया कि रेंज कैसे निकालेंगे। तो जब भी किसी का स्क्वायर हो हमेशा उस पे क्रिटिकल पॉइंट डालिए। क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। इसमें cos और sin के क्वेश्चंस में कौन-कौन से? -1, 0 और 1। अब देखो, अगर आपने -1 डाला तो -1 - 2 का स्क्वायर, 0 डाला तो 0 - 2 का स्क्वायर, 1 डाला तो 1 - 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकली 9, इसकी 4, इसकी 1। बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई? 1। तो ये मिनिमम हुई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 9। तो इसकी रेंज किसी ने पूछी तो रेंज हो जाएगी 1 to 9। ओहो, मतलब ये 0 से इनफिनिट नहीं हुई, लेकिन उस 0 से बड़ी है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 1 to 9 है ऐसा एग्जैक्ट बोल रहा हूं। अब इससे बढ़कर के मैं आपके लिए कोई सेवा नहीं कर सकता। आगे बढ़ता हूं फटाफट। ठीक है? उम्मीद है छोटे-छोटे चिरकुट क्वेश्चन आपके ज्ञान को बढ़ाते चले जाएंगे। रेडी? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये हमने किनारे कर देते हैं। ये हमारे को बताना चाहिए, जैसे मैंने बोला अभी कि sin के अंदर अगर ax + b हो या cos में x + b हो तो भी रेंज -1 to 1 ही रहेगी। हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, अब एक और कमाल की बात, किसी ने अगर मान लो 3x - 4 के साथ +5 डाल दिया तो इसकी रेंज कैसे निकालोगे सर? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अपने को पता है कि इसकी रेंज -1 to 1 है, हाँ, और +5 हो रहा है, हाँ, तो ये 5 किसमें जोड़ोगे? पहले में कि दूसरे में? दोनों में।
इसमें अगर -1 पे जोड़ा तो 4, इसमें जोड़ा तो 6, इसका मतलब की रेंज ये आ गई 4 to 6। अच्छा, और सर मेरे को तो बताएं, मेरी तो तकदीर ही अलग है, मैंने बताओ कैसे अलग है। सर मेरे को तो क्वेश्चन में sin की जगह cos 6 cos 3x -4 मिलेगा और दूसरा -7 मिलेगा। आप प्लस में जाओ मुझे माइनस में क्वेश्चन मिलेगा, मेरा क्या फर्क पड़ता है। cos की रेंज -1 to 1, फिर -7 कर दो, ये -8 हो जाएगा, इसमें घटाओगे तो -6, रेंज आ गई ना, सिंपल। ओहो, मतलब जो आप इसमें कर रहे हो वही कर जा रहे हो। मैं कैसे कर दिया मतलब बताएं, मैं तो समझाता हूँ। सर मान लो मेरे को यहाँ पे अगर 3 मिल गया तो मल्टीप्लाई बाय, अब आपने कमाल कर दिया भाई। आपको पता होना चाहिए, आपको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos की रेंज को। फिर क्या होगा, सुनो मजा आएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, -3 to 3 बनेगा। ओहो, आप 3 से मल्टीप्लाई और 7 का क्या करेंगे, 7 बैठेगा, ये बनेगा -10, ये बनेगा -4, समझे। अच्छा, अगर आगे किसी से मल्टीप्लाई हो तो उससे आप भी मल्टीप्लाई कर दोगे, एग्जैक्टली। अब आप समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन, चलो सीख रहे हो, देख रहे हो रहा है, बोल नहीं रहे हो, चुप बैठे हो, कमेंट कमेंट खेल रहे हो, नहीं पढ़ने का बॉस, पढ़ूं पढ़ूं, चलो पढ़ने। y = sin x, जवाब -1 to 1, पढ़ो आगे। ओके, अब ये आया, यहाँ समझने की जरूरत है। y = 4, इसको बोला ये सही है, काटो, काटते ही पास में एफिडेविट की दुकान पे जाओ, नोटरी करा के लाओ, ये कौन से कॉस्ट काट रहे हैं, तो यहाँ कौन जीरो नहीं है, सरकार के पहले लिख के दे। क्यों, क्योंकि अगर cos x जीरो हो गया तो फिर जीरो से जीरो नहीं कटता, नॉर्मल नंबर फाइनाइट नंबर टू फाइनाइट नंबर कटता है, नॉन जीरो टू नॉन जीरो कटता है, इनफिनिटी इनफिनिटी नहीं कटता, माइनस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी कटता, जीरो टू जीरो नहीं कटता, सिर्फ फाइनाइट टू फाइनाइट कटता है। ओके, फिलहाल cos x जीरो नहीं है, इसका मतलब cos x जीरो कहाँ होता है, ऑड बाय 2 पे। मैंने आपने लिख के दे दिया सरकार को कि x ऑड बाय 2 नहीं है। हो क्या मतलब, समझो, अब यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये कि आपने x में से ऑड बाय 2 बाहर बुला लिए, आपको पता होना चाहिए, आज ही वो है ना परम दिवस था जब आप में से कई लोगों ने sin x का ग्राफ देखा था, याद आया, ये जगह पे बाय 2, ये जगह पर 5 बाय 2, ये जगह पर 7 बाय 2, नो 9 बाय 2, राइट है। इन सभी स्थानों पर ये जगह पर 3 बाय 2, ये जगह पर 7 बाय 2 दिख रहा है, हाँ, और आपने ये सारे दुकानें बंद करवाई, ऑड बाय 2 बंद हो गया भाई x में से, अगर x में से ऑड बाय 2 बंद हो गया तो y में ये सारे पॉइंट आने बंद हो गए। y बोले तो ग्राफ में अभी पॉइंट ही नहीं दिखे, 1 मिलना 1, -1 मिलना 1, 1 मिलना 1, -1 मिलना 1, तो एक तरह से y में से प्लस माइनस 1 की छुट्टी हो गई। उससे क्या फर्क पड़ा सर, फर्क कैसे नहीं पड़ा। sin x की रेंज आप क्या बोले थे, -1 to 1, क्या करने वाले थे, 4 से गुणा, और 4 से गुणा करते ही क्या होता, -4 to 4 आता, लेकिन क्योंकि सरकार ने, आपने लिख के दिया कि ऑड बाय 2 नहीं आ रहा, इसलिए सरकार ने -1 to 1 लाना बंद कर दिया, -1 to 1 देना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि क्या हुआ फर्क, सुनो मस्त वाली बात, फर्क ये पड़ा कि ये दोनों अचानक से ओपन ब्रैकेट हो गए, क्योंकि हमने इसे -1 to 1 देने का अधिकार छीन लिया, इसलिए हमारा आंसर -1 to 1 क्लोज होने की बजाय -4 to 4 ओपन हो गया, 4 से गुणा करके। ये इसका सबसे शानदार स्ट्रोक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इज इट क्लियर, क्या ये साफ हो गया दिमाग से। अब आपको बताना, तेरे को sin x भी -1 से 1 नहीं देता, डिपेंड करता है x पर, क्योंकि आपने पूरा x नहीं दिया, इसका मतलब sin x -1 to 1 तब होता है जब x बिलोंग्स टू R। ये समझने के लिए प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या है, अरे सर ये तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मैंने बोले तो अरे सर cos 2x जैसा दिख रहा है, तो x होने पर क्या करते, 2x, तो x/4 होने पर 2 × x/4 करोगे, cos x/2 होएगा, होएगा ना। अब इसकी रेंज बताओगे, क्या सोची, बताओ जल्दी से, आपने रेंज कहां है, मिला, रेंज क्या दिखी आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर ये x/4 है, यहीं रुके, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना भाई, हां छेड़ने का नहीं, दिख गया। जिनको ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, देखो जिनको ये भी समझ में आ गया, मेरे को उससे भी परवाह नहीं, cos x/2 दिख रहा है, दिख रहा है। अगर cos x/2 दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था कि y = में cos ax + b होने पर भी रेंज -1 to 1 रहेगी, तो यहां पर भी x/2 होने पर भी रेंज -1 to 1 रहेगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सही है। चलो आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर x - 2, मैंने बताया था कि हर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए रेंज 0 to 1, बशर्ते कि वो 0 पे दिखा दे। तो देखिए साहब 0 तो हो जाएगा, कहां पर, मैं आपके लिए x की जगह पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, y/2 + 2 डाल रहा हूं, कितना, y/2 + 2, क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं सर, डालो। y = में कितना बनेगा, cos y/2 + 2 - 2 का स्क्वायर, रूट 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया, cos y/2 बोले तो 0, 0 का स्क्वायर 0 आया ना, 0 दे तो रहा था सर, अभी थोड़ी देर पहले नहीं दे रहा था। अरे बॉस क्या करते हो, वो cos x - 2 था, वो नहीं देगा 0। हां अरे सर दोनों में फर्क क्या, फर्क है ना, बॉड मास रूल नहीं सुना क्या, यहां मेरे दोस्त खुल जा, खुल गया, ये ब्रैकेट यहां है, यहां ये ब्रैकेट बाहर है, अच्छा ये cos x - 2 है, एग्जैक्टली cos of x - 2 नहीं, क्या बात है, फर्क है इसका भी बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों का फर्क है, तो रेंज 0 to 1। चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin रूट x, ये कैसे करोगे सर, इसका रूट अंदर है, बिल्कुल पॉइंट बहुत अच्छा। मैं आपको चेक करता हूं, मैं x की जगह π² 4 डाल रहा हूं, डाल दूं, डालो, y = में sin √π² 4 आएगा, आएगा, sin π/2 बनेगा, बनेगा, 1 बनेगा, बनेगा, इसका मतलब बनाता है। अब मैं आपके लिए एक और चीज डालता हूं, x की जगह पर 0, अगर x की जगह 0 डाला तो y = में sin √0 बनेगा, बनेगा, √0 0, फाइनली sin 0 0 0 बना, 1 बन गया, -1 दिखाओ जरा, मैंने अभी लो, x की जगह अब मैं 9π² 4 डालता हूं, डाल दूं, डाल दिया, y = में sin √over बना, बना, क्या ये 3π/2 है, sin 3π/2 -1 होता है, पता है, तो देखो साहब इसने -1 दिया, 0 दिया, 1 दिया, सब तो दे रहा है, इसके बीच की वैल्यू देगा, इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज -1 to 1, बहुत ही खास क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। ओके लो फटाफट नेक्स्ट वाली बात करेंगे, चलें अगला, ये क्या चीज है, अरे कुछ नहीं, ये sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b है, अरे देखो ना ये एक रोल वाला है, ये भी का क्या दिखेगा, sin a + b इनटू sin a - b, क्या करोगे, sin a की जगह ये, a की जगह ये है और b की जगह ये जोड़ दूंगा, जोड़ते ही 15 और 17 32 4π, और ये दोनों जोड़ करके -8x इनटू दोनों का डिफरेंस a - b करते कितना हो गया, माइनस का π/4, बस ये तो हुआ, सही है। तो ये तो बहुत आसान है, sin से माइनस आ जाएगा बाहर, रह जाएगा sin π/4, इसको कर देता आगे, और sin 4π - थीटा इज इक्वल टू π पे नो चेंज sin थीटा, और 4π यहां मिलेगा, मिलेगा, -थीटा करने के पीछे जाना पड़ेगा, हां
क्वाड्रेंट फोर्थ होगा, हाँ तो माइनस साइन थीटा, तो इनटू में माइनस का साइन थीटा, थीटा करो यहाँ 8x, फाइनली हमारे पास बन गया 1/√2 साइन 8x, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व करें, रेंज निकल, रेंज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, रेंज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है कि साइन में अंदर चेंज तो रेंज में बाहर नो चेंज, याद है ना, अरे अंदर वाले x प्लस b हो x बाई 2 कुछ भी हो, ठीक है, तो साइन की रेंज तो -1 से बनी रहेगी, और क्योंकि सर 1/√2 से गुणा है तो हम 1/√2 से तीनों तरफ गुणा कर देते हैं, ये 1/√2 बन जाएगा, ये -1/√2, इसलिए रेंज माइनस के 1/√2 से 1/√2 होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट रेडी, चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, व्हेन आर्गुमेंट ऑफ साइन एंड कॉस आर सेम, ये क्या चीज है, तरीका सिखा रहा हूं, ये कौन सा चीज है वो समझा रहा हूं। ये है जब हमारे पास में fx a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आपको अभी से याद रख लो कि अगर y = में a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिख गया तो इसकी रेंज हमेशा माइनस में रूट ओवर से प्लस का रूट ओवर होती है, और सर अंदर अंदर दोनों के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब है, लॉजिक समझता हूं, पहले प्रूफ क्या है। देखो सर ये आने वाले चैप्टर में आप एक नया शब्द सुनेंगे, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, इसका ऑक्सिलरी आर्गुमेंट की वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैसे, ऐसे, ये ऑक्सिलरी आर्गुमेंट a है, हमने इससे इस पूरे कंटेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जब a में डिवाइड होगा तो ऐसा दिखेगा, राइट है, यही b में अगर इसका डिवाइड लगा तो ऐसा दिखेगा, और बाहर मैंने मल्टीप्लाई लगा रखा है। अब थोड़ी सी देर के लिए इसे अगर मैं cos अल्फा मानता हूं तो ये cos अल्फा, ये sin थीटा, ये ऑटोमेटिकली sin अल्फा cos थीटा बन जाएगा, ये अपने आप में sin थीटा प्लस अल्फा का फार्मूला है, मैं इसके लिए sin थीटा प्लस अल्फा कर दूंगा। अब मुझे अच्छे से पता है कि sin थीटा हो sin थीटा प्लस अल्फा हो, हर किसी की वैल्यू -1 से 1 होती है, अगर मैंने इसे रूट ओवर से मल्टीप्लाई भी कर दी तो क्या होगा, रूट ओवर से मल्टीप्लाई करते ही ये खुद माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस का रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में हो जाएगा, और यही मैंने ऊपर बुक भी कराया था, राइट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत काम की चीज, ठीक है। अच्छा, जिनको ये बात यहाँ समझ में आई बढ़िया, नहीं तो इतना तो कम से कम 11th में पक्का रखना कि अगर कल को sin x माइनस रूट 3 cos x मिल गया y इक्वल टू में, तो इसका इसका इससे कंपैरिजन कराने पर a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -√3 मिल रही है, तो इसका ऑक्सिलरी आर्गुमेंट 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर बोले तो 2 आएगा, इसका मतलब मैं इसकी अगली लाइन में से 1/2 इनटू में 2 sin x माइनस का √3, ओहो 2 को करते हैं बाहर, मजा आएगा, 1/2 को करते हैं अंदर, देखो दिख गया आप में से कईयों को ये sin x, और ये जो हाफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, sin x की जगह sin x, और ये जो हाफ दिखा, ठीक है, इसे मैं cos y/3 बोलूंगा, ठीक है, इसे cos x और इसे sin y/3 बोलूंगा भाई, फाइनली ये 2 टाइम्स sin x प्लस y/3 बनेगा माइनस, समझ में आया। अगर कोई मेरे को ये देगा ना तो मैं यहाँ तक खुद पहुंचूंगा, ये मैं अभी से जानता हूँ, हाँ इससे सीखा मैंने जो प्रूफ था, ओके एनीवे कॉपी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट, चले भाई नीचे नीचे से हो जाए अगले में, नेक्स्ट इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो अगर मुझे निकालना तो क्या करने का है, फोटो कैसी किसकी जैसी, हाँ ये तस्वीर किसकी जैसी है भाई, a sin x प्लस b cos x, क्या होती है रेंज माइनस रूट ओवर से प्लस का रूट ओवर, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फाइनली रेंज आ गया जवाब कहीं होगा भाई -5 से +5, राइट है, तो ये कितनी बन गई रेंज -5 टू +5, बहुत सिंपल, कितना आसान था, कर सकते थे ना, हाँ ये बात पहले ही कर सकते थे, मैं जानता हूँ। चलो जिनको ये बात समझ में आ गई अगला प्रश्न करो, करके बताओ जल्दी, मजा आया, आपने किसी का जवाब आया, a 8 b -6 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 10, तो इसका मतलब ये कि इसकी रेंज रेंज पे आ जाओ सीधा, क्या बनेगी माइनस का रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 10 से प्लस का 10, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। लास्ट जल्दी से लिखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस दिखा चीज है सर, इसमें किसी को पहचानते हो, इसकी वैल्यू सोचो, रेंज कहां से कहां तक, माइनस के 5 से प्लस के 5 तक, इतने पोर्शन की रेंज, राइट है। अगर मुझे y मैक्सिमम चाहिए तो लॉग बेस में 2, मुझे मैक्सिमम मैं 15 जोड़ूंगा तो बड़ा न्यूमरेटर मिलेगा, और 10 तो फिक्स है इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ इसका मैक्सिमम चाहिए, और इसका इस पार्टी का मैक्सिमम 5 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 5 प्लस 15/10 कर दूंगा, इज इट करेक्ट, तो ये log 2 बेस 2 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो log बेस में 2, मैं इस ब्रैकेट का मिनिमम जोड़ूंगा 15 में कम जोड़ूंगा तो आंसर भी कम आएगा, और 10 तो फिक्स है, मिनिमम कितना है -5 प्लस का 15/10, आंसर कितना 1, और log ऑफ 1 बेस में कुछ भी हो 0, तो रेंज कहां से कहां तक निकली 0 to 1, इज इट करेक्ट, अल्टीमेट छोटे छोटे क्वेश्चन, चले आगे नेक्स्ट। हाँ भाई फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अगर कल को ऐसा क्वेश्चन है तो देखो भाई a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू माइनस रूट से प्लस रूट, वर्क्स ओनली व्हेन आर्गुमेंट इज सेम। अब प्रश्न उठता है आर्गुमेंट क्या बनता है, भैया दोनों सेम होने चाहिए x और x, यहां देखो दोनों सेम नहीं है, फिर क्या करो, खोल दो खोल दो खोल दो, खोल दिया बिल्कुल, फिर इसे भी खोल दो, खोल दिया, वेरी गुड, ध्यान से देखो 1/2 रूट 3/2 cos x, फिर 3/2 cos x, 3 रूट 3/2 sin x कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 3 रूट 3/2 इनटू sin x, यहां cos x कॉमन ले लो, सही है ऐसे। अब ये कंपेयर करो a sin x प्लस b cos x, यहां कोई भी देख के बता देगा कि ये a का रोल निभा रहा है और ये b का, और आपकी बार आर्गुमेंट सेम हो गए, दोनों के पास x है, देखा, हाँ क्लास चीज, तो जब भी आर्गुमेंट डिफरेंट होता है वो खोल दो, समझे, ऐसे खोल दे क्या होगा, आपके पास a आ गया, तुरंत प्रभाव से माइनस अंडरूट से प्लस अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर तोड़ो, तो इसका स्क्वायर 1/4
प्लस 27/4 प्लस में 2 टाइम्स इसका 3√3/2, राइट है। प्लस सेम वे में इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 3/4 प्लस 9/4 प्लस 2 टाइम्स करते ही 3√3/2। सेम चीज कॉपी यहाँ हो जाएगी, बस सिर्फ आगे वाले को देखने नहीं दे रहे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 3√3 प्लस में ये 9 और 7 27 मैंने 36 के हिसाब से 9 9 1 10 तो 10 प्लस 3√3 माइनस में √10 प्लस 3√3 और यहाँ मुझे दिख रहा है यही चीज कॉपी करनी है और करना क्या, इसलिए मैं दूसरे वाले को सॉल्व ही नहीं करा। क्या ये सही है? हाँ जिनका आंसर है बड़े बेहतरीन बात है, ठीक है मैंने तो कैलकुलेशन करी और मेरा आंसर बैठ गया। इज इट करेक्ट? मजेदार चीज है, ठीक है। तो ये वो रेंज के क्वेश्चन थे जो आपको अपनी तरफ से करके रख लेने चाहिए। और अब अपन चलते हैं भाई अगले चैप्टर की और कहाँ है कि नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद। चलो बढ़िया तैयारी रखिएगा भाई, माता पिता की खूब सेवा करें, खूब सम्मान पाएं। मैं बार-बार ये आपको इसलिए बोलता हूँ शायद किसी एक दिन किसी को हिट हो जाए, सही है क्या मालूम, मेरे बहाने से ही आपके किसी की मदर फादर खुश हो जाए, मजा आ जाएगा अगर वो खुश होते हैं तो, ठीक है। और भाई बहनों से थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार चलता रहता है, तब तक अगली बार मिलते हैं, जय हिंद।